प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 हिंदी गद्य का प्रथम पाठ बात पढ़ेंगे, जिसे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है। इस वीडियो में हम बात के एक-एक शब्द की सरल व्याख्या करेंगे और परीक्षा के लिए ज़रूरी मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। इसलिए पूरी समझ के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। प्यारे बच्चे, आज हम फिर एक बहुत ही शानदार विषय, शानदार हिंदी के पाठ को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। प्यारे बच्चे, आज का जो पाठ है वो बहुत ही शानदार है और आज का ये पाठ है कक्षा 9 का। कक्षा 9 का जो हिंदी गद्य का पहला पाठ है बात, जिसको लिखा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने। आज हम इसी पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पंडित प्रताप नारायण मिश्र के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और फिर इनके लिखे गए जो आपका बात पाठ है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ग्रहण करेंगे। प्यारे बच्चे, इसलिए अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, तो इस पूरे पाठ को ज़रूर देखें क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है और आपके वार्षिक परीक्षा में इस पाठ से चाहे जिनका जीवन परिचय पूछा जाए और चाहे कोई ना कोई गद्यांश पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरे पाठ को देखेंगे, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस शानदार पाठ को। वो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, इनका जीवन परिचय ज़रूर पूछा जाता है। तो जीवन परिचय लिखने का तरीका मैं बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आपके सभी के समक्ष उपस्थित होऊँगा। इस वीडियो में केवल हम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जन्म 1856 ईस्वी में हुआ। प्यारे बच्चे, कहाँ हुआ? उन्नाव जिले में हुआ। जहाँ-जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको आप अंडरलाइन अपने किताब में कर लेंगे। यानी जन्म है, जन्म स्थान है, वो आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो जन्म कब हुआ? 1856 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? तो उन्नाव जिले के बैजेपुर नामक ग्राम में हुआ। अब बात करें इनके पिता का नाम भी आपको लिखना होता है जीवन पे। पिता संकटा प्रसाद थे, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। और वो क्या थे? विख्यात ज्योतिषी थे। इसी विद्या के माध्यम से इन्होंने शिक्षा देना चाहा। प्यारे बच्चे, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र का मन उस ज्योतिष विद्या में नहीं लगा। फिर इन्होंने शिक्षा के लिए दूसरे स्कूल में प्रवेश लिया और उसके बाद इन्होंने मन लगाकर काफ़ी अच्छी भाषाएँ सीखी, उर्दू, फ़ारसी, संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने बंगला भी आता था। एक बार इनकी मुलाकात ईश्वरचंद विद्यासागर से हुई और इन्होंने पूरी बातचीत बंगला भाषा में की और इन्होंने हिंदी साहित्य को बड़ा ही शानदार अपना योगदान दिया। 38 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। प्यारे बच्चे, ठीक है। आइए साहित्यिक परिचय इनका थोड़ा-सा देख लेते हैं। प्यारे बच्चे, तो साहित्यिक परिचय आप देख सकते हैं। आपको हालाँकि साहित्यिक परिचय लिखना नहीं होता, केवल जीवन परिचय लिखना होता है। लेकिन जब आप 11-12 में जाएँगे, तो आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है। साहित्यिक परिचय का पहले तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो भी काम किए, जो भी उनकी रचनाएँ हैं, जो भी उनकी पत्रिका है या जो भी उनको सम्मान मिला, वो सारा साहित्यिक परिचय में आता है। या लाइन आप ले लीजिएगा कि पंडित प्रताप नारायण जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, इसी कारण वो अपना गुरु मानते थे। तो कौन थे गुरु भाई पंडित प्रताप नारायण मिश्र के? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। भारतेंदु जी की जो कविवचन सुधा पत्रिका थी, उसी से प्रेरित होकर इन्होंने कविताएं लिखी। मेरे बच्चे, बात करें इनकी कृतियों में, तो इन्होंने 40 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं और इनकी अनेक कविताएं, नाटक, निबंध और आलोचनाएं शामिल हैं। प्यारे बच्चे, पहले बात करें निबंध, तो आप मैं जिन जिन निबंधों का नाम बता रहा हूं, उनको आप स्टार कर लीजिएगा अपनी किताब में और उनको याद भी रखिएगा। प्रताप पीयूष, इसको आप स्टार कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे, प्रताप समीक्षा, इसको भी इनके नाम से ही है, तो आप याद रखेंगे, पूछा जाता है पेपर में। नाटक की बात करें तो कली प्रभाव है, हठी अमीर को आप स्टार कर लीजिएगा। हठी अमीर और गौशंकर, दो इनके जो नाटक हैं बहुत पेपरों में पूछे जाते हैं, 9 से 12 तक, तो इसको भी आप स्टार कर लीजिएगा। और बात करें इनके रूपक, तो कलि कौतुक और भारत दुर्दशा। प्रहसन की बात की जाए, प्रहसन मतलब क्या होता है? नाटक आप कह सकते हैं। ज्वारी ख्वारी, समझदार की मौत, आप स्टार कर लीजिए, समझदार की मौत पूछा जाता है। काव्य में बात करें तो मन के लहर को आप स्टार कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे, मन के लहर है, प्रेम पुष्पावली है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और एक जो प्रताप लहरी है, इसको भी याद करिएगा। और पत्रिका भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ब्राह्मण और हिंदुस्तान, ये महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसको तो आप याद ही रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। ये पाठ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर साल ये पाठ आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो छमाही परीक्षा हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो।
तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है, इसलिए इस पूरे पाठ को हम ठीक तरीके से आपको पढ़ाएँगे, इसलिए आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए, वह आप तक पहुँच जाए। अब तक आपके भविष्य को शानदार बनाने के लिए हिंदी की निरंतर 9 से 12 का संपूर्ण सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो प्यारे बच्चे, आप अगर इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप गजब काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपका जो रिजल्ट होगा, चाहे हम 9 के हैं, 10 के हैं, 11 के हैं, 12 के हैं, सभी अपनी हिंदी में बहुत अच्छा करने वाले हैं। प्यारे बच्चे, बस आप सभी से यही निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दें, ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों में बताएं और अब तक जो आपने सहयोग दिखाया उसके लिए सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। तो प्यारे बच्चे, आइए शुरू करते हैं इस बात चैप्टर को। आज हम इस बात चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ेंगे और एक-एक शब्द का हम लोग अर्थ जानेंगे। तो मैं जिन-जिन शब्दों का अर्थ बताऊँगा, जो कठिन शब्द है उनका अर्थ बताऊँगा, आप पेंसिल से उस शब्द के ऊपर ही लिख लेंगे ताकि जब आप व्याख्या करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए और बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा मेरे सभी शब्दों को, तभी आप इस पाठ को ठीक तरीके से समझ पाएँगे। आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि बात क्या है? तो बात वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का एक-दूसरे से अपने विचारों को साझा करते हैं, वो सारा बात है। बात को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अगर बात की जाए हम उर्दू में तो कलाम कहते हैं। तो बात के एक बहुत सारे पर्यायवाची भी हैं, वार्ता भी कहते हैं ना, तो आपने सुना होगा। तो आज इस बात चैप्टर के बारे में हम कहेंगे कि इंसान को अगर बात करना आ जाए तो क्या-क्या कर सकता है। तो लेखक ने इस बात की महिमा का बात के महत्व का वर्णन इस पूरे चैप्टर में प्यारे बच्चे, लेखक कहते हैं कि यदि हम वैद होते, वैद मतलब आप समझ सकते हैं डॉक्टर कह सकते हैं, तो वैद का वैद ही अच्छा शब्द है। तो कफ और पित्त के सहवर्ती, सहवर्ती का अर्थ होता है साथ रहने वाले। बात की व्याख्या करते मतलब वर्णन करते। अब ये कफ और पित्त क्या है समझ लीजिए। तो आयुर्वेद के 3 दोष बताए गए हैं, कफ, पित्त और वात, जो शरीर को मुख्यतः प्रभावित करते हैं। तो उन्हीं की बात इसमें कही गई है कि अगर भाई कोई वैद्य होगा, या वो अपने लिए कह रहे हैं कि अगर वैद्य होते तो हम कफ, पित्त के साथ रहने वाले उनके दोषों पर बात की व्याख्या करते। कहते हैं आगे कि अगर भूगोलवेत्ता होते, भूगोल मतलब भूवैज्ञानिक कह सकते हैं आप, जो पृथ्वी के बारे में जानकारी रखते हैं। कहते हैं अगर हम भूवैज्ञानिक भूगोलवेत्ता होते, पृथ्वी के बारे में जानने वाले व्यक्ति होते, तो किसी देश मतलब यहाँ स्थान से है, किसी स्थान के जल बात मतलब जलवायु की बात का वर्णन करते कि यहाँ तापमान कितना रहेगा, यहाँ बारिश होगी कि नहीं, यहाँ कितनी गर्मी पड़ेगी। आगे लेखक कहते हैं कि किंतु माने लेकिन, दोनों विषयों में से, दोनों कौन? चाहे वो कफ और पित्त हो, चाहे जल की बात हो, दोनों विषयों में से हमें एक भी बात कहने का प्रयोजन मतलब होता है अधिकार, अधिकार नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वो दोनों नहीं है। आगे कहते हैं कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं। लेखक कहते हैं कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर, यानी आप देख रहे हैं कि बात की ही बात हमेशा आ रही है। 2-4 बात लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण, अब संभाषण का होता है बातचीत। बातचीत के समय मुख से निकलकर परस्पर में एक दूसरे के हृदयस्थ मतलब हृदय में स्थित भाव को प्रकाशित करती है। लेखक कह रहे हैं कि हम तो उसी पर दो चार बातें लिखते हैं कि जो हमारे तुम्हारे बातचीत के समय हमारे मुख से निकलकर हमारे हृदय में स्थित भावों को दिखाती रहती है। आगे लेखक कह रहे हैं कि सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है। तो यहाँ बात 2 बार आया है, लेकिन बात का अर्थ अलग है। यहाँ बात का जो आया है ये, तो इसका अर्थ तो बात ही है, लेकिन ये दूसरा बात आया है, इसका अर्थ है यहाँ महत्व। वही लेखक कह रहे हैं कि सच पूछिए तो इस बात की भी कितनी बड़ी गरिमा है, कितना बड़ा महत्व है, जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि, शिरोमणि मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सबसे ऊपर। कहा गया है कि बात के ही प्रभाव के कारण जो मानव जाति है समस्त जीवधारुओं की शिरोमणि अशरफुल मखलूकात कहलाती है। अशरफुल मखलूकात मतलब जो जीवों में सबसे बड़ा हो, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बात समझ लीजिए, सभी जीव है भाई, सब में प्राण है, लेकिन जो मनुष्य केवल बोल पाने की वजह से, बात करने की वजह से वो सभी जीवों में क्या समझे जाते हैं? सभी जीवों में सबसे बड़े शिरोमणि समझे जाते हैं, या अगर कहें अशरफुल मखलूकात यानी सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। आगे कहा गया सुख सारिकाद, सुख सारिकाद मतलब होता है तोता मैना, इसका लिख लीजिएगा। पक्षी केवल थोड़ी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं मतलब निकाल सकते हैं। तोता मैना भी क्या है? थोड़ी समझने योग्य बातें कर सकते हैं, कभी मालिक मालिक, है ना,
पट्टू, मालिक तोता, तो कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा बोलते हैं, थोड़ी ही बातें बोलते हैं, फिर भी सभी पक्षियों में उनको क्या समझा जाता है। इसी से अन्य नभचारियों, नभचारियों मतलब आकाश में उड़ने वाले, आकाश में रहने वाले, ठीक है? नभचारियों की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब तुलना में आदरित समझे जाते हैं। भाई तोता मैना आदरित मतलब सम्मानित होता है। तो तोता मैना थोड़ी बोलने लायक बात करते हैं, लेकिन वो बाकी सभी जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, सभी से आदरणीय समझे जाते हैं। भाई कौवा भी उड़ता है आकाश में, आप समझ कबूतर भी उड़ता है और बहुत सारे गिद्ध भी उड़ते हैं, बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं। लेकिन उन सभी पक्षियों में जो तोता मैना होते हैं, उनको श्रेष्ठ इसलिए समझा जाता है क्योंकि वे कुछ बोल लेते हैं। आगे लेकर कहते हैं, फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात। कहते हैं फिर तो कौन नहीं मानेगा, इस बात को नहीं स्वीकारेगा कि बात का भी बड़ा महत्व है, बड़ी गरिमा है। ठीक है? आगे कहते हैं हाँ, बात इतनी बड़ी है, यानी बात का महत्व इतना बड़ा है कि लोग परमात्मा को निरंकार कहते हैं। परमात्मा को निरंकार, निरंकार मतलब आकारहीन, जिसके हाथ, पैर, मुँह ना हो, तो निरंकार मतलब आकारहीन कहते हैं। और तो भी इसका संबंध लगाए रखते हैं, तो भी इसका मतलब बात का संबंध लगाए रहते हैं। वेद जो है ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह, कुरान शरीफ जो अल्लाह का कलाम है, होली बाइबिल जो बाइबिल है वो गॉड के शब्द हैं, है ना? ये है वचन, कलाम, वर्ड, बात के ही पर्यायवाची हैं। यानी लेखक समझाना चाह रहे हैं कि चाहे वचन की बात हो, चाहे कलाम हो, चाहे यहाँ वर्ड की बात हो, सब एक ही बात यानी बात के ही पर्यायवाची हैं। आगे कहा गया है कि जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति के नहीं हो सकती। कहते हैं कि जो सामने बिना मुख के स्थिति के नहीं हो सकती, यानी बिना मुख के बात नहीं हो सकती है, यानी बात का बड़ा महत्व है। पर बात की महिमा के अनुरोध पर सभी धर्म अवलंबियों मतलब धर्म के मानने वालों ने बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, यानी बिना वाणी के बड़ा जोगी वाली बात मान रखी है, यानी बिना बोले ही वो बड़ा योगी है वाली बात मान रखी है। यदि कोई ना माने तो लाख बातों को बना के मनाने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। कटिबद्ध मतलब तैयार रहते हैं, ठीक है? अगर कोई ना माने कि भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जिसके पास मुख नहीं है वो बहुत बोलने वाला बड़ा योगी है, अगर कोई नहीं मानता है तो लाख बातें कहकर उसे मनाने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती, अब प्रेम सिद्धांती लोग क्या है? निरअवयव, निरअवयव मतलब यहाँ निरंकार, निरअवयव का लिख लीजिएगा निरंकार, नाम से मुंह बिचका। आगे कहा गया है कि निरअवयव नाम से मुंह बिचकावेंगे, तो मतलब जो प्रेम सिद्धांती लोग हैं वो निरअवयव माने निरंकार ब्रह्म का नाम सुन के मुंह बिचकाएंगे, मतलब मुंह बनाएंगे कि भाई अपाड़ पादो जौनो गृहीता। अपाड़ पादो मतलब होता है हाथ पैर से हीन, हाथ पैर से हीन। अब जौनो मतलब क्या होता है? गमन करता है, मतलब चलता है, वो भी बहुत शीघ्र चलता है। गृहीता मतलब ग्रहण करता है या किसी को पकड़ता है। भाई देखिए यहाँ बताने की ये बात कही गई है कि जो निरंकार ब्रह्म है, एक तो कहते हैं कि भाई उसका आकार नहीं है, दूसरा कहते हैं कि भाई वो बिना हाथ पैर की बहुत तेज चलने वाला और लोगों की पकड़ करने वाला है। तो इस बात पर हट करने वाले मतलब जिद करने वाले को यह बात कह के उड़ावेंगे, उड़ावेंगे मतलब मजाक, यानी जो निरंकार ब्रह्म को मानते हैं उनको इस बात को कहकर वो बातों में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मानते, यानी कौन? प्रेम सिद्धांती लोग ये कहेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। आगे कहते हैं कि हमारा प्यारा मतलब प्रिय, कोटि मतलब करोड़ों, कामदेव से सुंदर, श्याम वर्ण विशिष्ट है। श्याम वर्ण यहाँ कृष्ण की बात की गई है कि हमारे लिए जो प्रिय है वो कौन है? तो हमारे लिए प्रिय जो है वो श्याम रंग का हमारा प्यारा कृष्ण है, जो हमें दिखाई देता है, जो साकार है। यानी यहाँ साकार और निरंकार की बात की जा रही है। तो कृष्ण जो है वो साकार हैं भाई, वो दिखाई देते हैं। निरंकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है। अब शालिग्राम शिला थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है। तो श्री शालिग्राम शिला ये गंडक नदी में पाए जाने वाला काला पत्थर है, ठीक है? माँ जिसको जो अपने श्यामता के लिए प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि भाई निरंकार जो जिस ईश्वर को निरंकार कहते हैं, वो उसी पत्थर के समान है। वो मानव रूप में हो ही नहीं सकता, वो केवल एक पत्थर है और जो उसके श्यामता मतलब कालेपन को, द्योतन मतलब
प्रकट करती है, बताती है। तो जिस प्रकार जो शालिग्राम शिला जो काला पत्थर होता है, उसकी श्यामता उसको प्रकट करती है, उसी प्रकार निरंकार ब्रह्म भी उसी शालिग्राम शिला के समान पत्थर है। आगे कहते हैं कि अथवा योग अभ्यास को शुरू करने वाले को आँख मूंदने मतलब बंद करने पर, योग अभ्यास का आरंभ करने वाले को आँख को बंद करने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है, वही निरंकार ब्रह्म अर्थात बिल्कुल काला रंग है। यानी इसमें बताया गया है कि जो निरंकार ब्रह्म है, उसका अपना अस्तित्व नहीं, मानव रूप में नहीं है, बल्कि प्राकृतिक स्वरूप में है। आगे कहा गया सिद्धांत ये है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित, यानी बात का महत्व इतना है कि जो रंग से हीन है, जिसके पास रंग नहीं है, जिसके पास उसकी कोई सुंदरता, उसका स्वरूप नहीं है, उससे हीन है, यानी रंग और रूप से हीन को रंग रंजित, यानी रंग और रूप से युक्त बताएंगे और अनेक रूप से सही ठहराएंगे। यानी बात की ही तो बात है कि लोग, जिसके पास कान नहीं है, जिसके पास मुख नहीं है, उसको क्या कहेंगे कि हाँ भाई वो सुनता भी है, वो बोलता भी है, ये सही ठहराओगे। लेकिन आगे कहते हैं लेखक, किंतु कानों अथवा प्राणों को उसके प्रेम रस से सिंचित करने वाली मधुर और मनोहर वाणी से अपने आप को वंचित नहीं रहने देंगे। यानी खुद को उसकी मनोहर और जो उसकी मधुर वाणी है, उससे अपने आप को वो सिंचित करेंगे, अपने आप को वो अपना कल्याण करेंगे। तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है, तो हमारी मतलब इंसानों की बात क्या रही। यानी भाई देखिए, बात ही है कि ईश्वर को लोग लुंगला लंगड़ा कह देते हैं। तो कहते हैं जब ईश्वर तक बात का असर पहुंच चुका है, तो हमारी कौन सी बात रही। आगे लेखक कहते हैं कि हम लोगों को तो गात माही बात करामात है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, गात माही बात करामात क्या होता है। तो गात का अर्थ होता है शरीर, और माही का मतलब होता है के अंदर, बात मतलब बात का ही, करामात मतलब होता है चमत्कार। कहते हैं हमारे शरीर के अंदर तो केवल बात का ही चमत्कार है। भाई हमारे हाथ भी बोलते हैं, हमारे पैर भी बोलते हैं, है ना, हम मुंह से तो बोलते ही बोलते हैं। आगे कहते हैं कि नाना शास्त्र, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात के ही फैलाव, फैलाव मतलब विस्तार हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो हमारे मन का अर्थ है हृदय, बुद्धि, चित्त, चित्त मतलब हृदय को अपूर्व, अपूर्व मतलब अद्भुत, अपूर्व मतलब अद्भुत दशा में ले जाने वाली, अथच मतलब इस प्रकार, अथच मतलब इस प्रकार लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यानी भाई जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें दी हुई हैं जो आप इस लोक में, इस संसार में रहकर तो आपकी बात बनने वाली है, परलोक में भी आपकी बात बनने वाली है। आगे लेखक कहते हैं कि यद्यप माने भले ही बात का कोई रूप नहीं बतला सकता। भाई बात का रूप कोई नहीं, बात का रूप मतलब यहाँ प्रकार से है, बात का कोई प्रकार नहीं बतला सकता है। तो प्यारे बच्चे, बात का कोई रूप नहीं बतला सकता, यानी इसमें बताया गया कि बात के बहुत सारे प्रकार हैं। आगे लेके कहते हैं कि कैसी है, कहते हैं कैसी है भाई, कितने प्रकार हैं। बुद्धि दौड़ाइए मतलब दिमाग लगाइए, तो ईश्वर के ही तरह इसके भी अगणित, अगणित मतलब अनगिनत, अनगिनत रूप पाइएगा। यानी इसमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं, बहुत ईश्वर हैं, उसी प्रकार बात के भी बहुत सारे प्रकार हैं। उदाहरण भी बताया है, बड़ी मतलब लंबी बात, कोई भाई फेंकने लगता है ना, कि हमारे यहाँ तो भाई हमारे दादाजी ने ट्रेन रोक दी थी। छोटी बात यानी कोई 10 रुपए के लिए तमाम बात बतंगड़ करे तो सीधी वो छोटी बात हो जाती है। सीधी बात क्या है भाई, कोई किसी के दोस्त को सीधा बता दे, मुंह पे कह दे तो सीधी बात। खोटी बात क्या होती है, खोटी बात मतलब आधी बात बताई जाए, आधी रख ली जाए, तो उसे कहते हैं खोटी बात। टेढ़ी बात का अर्थ क्या होता है, गुस्से में बोली गई बात टेढ़ी बात। मीठी बात प्रशंसा में बोली गई वही बात होती है कड़वी बात। सच्ची बात जो कड़वी होती है। भली बात, शिक्षक छात्रों के लिए हमेशा भली बात ही करता है। बुरी बात यानी दो बुरे दोस्त हमेशा बुरी बात ही करते हैं, या आचरणहीन व्यक्ति हमेशा बुरी बात करता है। सुहाती बात मतलब मन को अच्छी लगने वाली जो बात होती है। लगती बात मतलब दिल को
दुखी करने वाली जो बात होती है उससे लगती बात कहते हैं। इत्यादि ये सब क्या है? बात ही तो हैं। यानी ये सब बात के ही प्रकार हैं, लेखक ये बता रहे हैं। बात के काम, कहते हैं लेखक, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। जैसे बात के प्रकार हैं वैसे बात के काम भी हैं। कैसे हैं भाई? बात से ही प्रीत और बैर हो जाता है। बात से प्रीत मतलब होता है प्रेम, और बैर मतलब दुश्मनी। यानी बात से ही व्यक्ति प्रेम हो जाता है और बात सुनकर ही व्यक्ति दुश्मन बन जाता है। बात से इंसान के जीवन में सुख आता है और बात से ही इंसान के जीवन में दुख आता है। बात से श्रद्धा मतलब प्रेम किसी के प्रति हो जाता है, और बात से किसी के प्रति घृणा अर्थात नफरत हो जाती है। बात से उत्साह आ जाता है, वे शिक्षक अगर बच्चों को अच्छी बातें बताए तो उन्हें उत्साह आ जाता है। बात से ही अनुत्साह आ जाता है। कोई असफल व्यक्ति अपने असफलता को बताने लगता है तो लोगों में उत्साह आ जाता है। आदि जितनी उत्तमता, ये सब जितनी उत्तमता, उत्तमता मतलब अच्छी तरह से और सहज तरीके से बात के द्वारा विदित मतलब बताए जा सकते हैं। विदित का मतलब बताए जा सकते हैं। दूसरी रीत, दूसरी रीत मतलब होता है दूसरे नियम में, दूसरे कानून में वैसी सुविधा, वैसी व्यवस्था नहीं है। घर पर बैठे लाखों कोस, कोस मतलब आप समझ सकते हैं एक दूरी का मात्रक होता है। लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी, मुख और लेखनी मतलब कलम से, निर्गत मतलब निकली हुई बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तारघर के सहारे बात की बात में चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं। यानी बात का महत्व इतना है कि डाकखाने और तारघर के सहारे बात में जो कुछ भी बात लिखी गई हो, चाहे जहां आप बैठे हो, उसको जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है। भाई बात बनती कब है? जब आपका काम सफल हो जाए तो बात बन जाती है। बात बिगड़ती कब है? जब आपका दोस्त आपसे छल करे तो बात बिगड़ जाती है। बात आ पड़ती है किसी को, आपने बरसों पहले कुछ कहा था, आज उसके घर पे आप गए, उसी ने आपको बात सुना दी तो बात आ भी पड़ती है। बात जाती रहती है। अब इसका क्या अर्थ है बात जाती रहती है? कुछ कामचोर बच्चे होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, आलसी बच्चे होते हैं, तो चाहे जितना अच्छा पढ़ाओ उनको, प्यारे बच्चे, बात उनके खोपड़ी में जाती नहीं है, बल्कि क्या होती है? बात जाती रहती है। बात उखड़ती है। उखड़ती मतलब बात क्रोध दिलाती है। आगे कहा गया है कि हमारे तुम्हारे सभी काम बात पर ही निर्भर होते हैं, बात पर ही आश्रित होते हैं। कहते हैं हमारे तुम्हारे सभी काम बात पर ही आश्रित होते हैं। निर्भर मतलब आश्रित होते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। अब ये आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है। इसमें ये बताया गया कि बात से ही हाथी पाइए। अब हाथी को प्राप्त करना, हाथी को प्राप्त करने का अर्थ यहाँ बात से ही व्यक्ति हाथी पर बैठा दिया जाता है, आदर के साथ, आदर के साथ। और बात ही हाथी पाइए, यानी बात से व्यक्ति हाथी को पा जाता है, और बात से ही हाथी पांव, हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया जाता है। यानी बात अगर अच्छी हो तो व्यक्ति हाथी पर बैठाया जाता है, और अगर बात अच्छी ना हो, बात उसके अंदर ठीक तरीके से करने की क्षमता ना हो, तो उसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया जाता है। यानी इस संसार में बात का जो महत्व है प्यारे बच्चे, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है? बात से पराये अपने हो जाते हैं। देखिए इसमें बताया भी गया है कि बात से जो पराये, पराये मतलब होता है अजनबी, अनजान। अपने और अपने पराये हो जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं। यानी बात अगर हमारे अंदर करने की क्षमता है, अच्छी बात करते हैं, तो जो अजनबी है वो अपना अपना हो जाता है। और अगर हमें बात करने की क्षमता, बात करने की शक्ति नहीं पता है, तो हमारे अपने जो हमारे लिए सब कुछ बलिदान देते हैं वह अनजान हो जाते हैं, वह हमें छोड़कर चले जाते हैं। बात से मक्खी चूस, मक्खी चूस मतलब होता है कंजूस व्यक्ति उदार हो जाते हैं और लोगों पर दया दिखाने लगते हैं। और जो उदार व्यक्ति होते हैं, अगर उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया कि बेकार में ही सभी को दे रहे हो, अपने पास रखो, तो बेकार में फिर वो क्या करते हैं? उदार व्यक्ति स्व अल्पव्ययी मतलब मतलबी हो जाता है, अपने ऊपर खर्च करने वाला हो जाता है। बात से ही कायर, पुरस्कार मतलब डरपोक, युद्ध उत्साही, युद्ध के लिए उत्साही रहता है। और बात से ही युद्ध की हमेशा इच्छा रखने वाला, शांतशील यानी झगड़ालू व्यक्ति शांत मन का हो जाता है। जैसे अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध ने बनाया था। कुमार्गी, कुमार्गी मतलब गलत रास्ते पर चलने वाला। सुपथगामी, सुपथगामी मतलब होता है अच्छे रास्ते पर चलने वाला। कुमार्गी बात से ही गलत रास्ते पर चलने वाला, अच्छे रास्ते पर
चलने लगता है। इस अथच मतलब इस प्रकार, इसी प्रकार सुपंथी, सुपंथी मतलब सही रास्ते पर चलने वाला, कुराही मतलब बुरे रास्ते पर चला जाता है। सुपंथी मतलब अच्छा दोस्त है और उसको कोई बेकार दोस्त मिल गया तो वो कुराही मतलब बुरे रास्तों पर चलने लग जाता है, इत्यादि बन जाते हैं। यानी ये बात का प्रभाव है, बात का काम है प्यारे बच्चे, कि बात से ही सारी चीजें बनने वाली हैं। आगे, बात का तत्व समझना, बात का तत्व मतलब यहाँ महत्व, महत्व से है, हर एक का काम नहीं है, और दूसरों के समझ पर आधिपत्य, आधिपत्य मतलब होता है अधिकार, जमाने योग बात गढ़ सकना, बात गढ़ सकना मतलब बना सकना, ये ऐसे वैसों का साध्य, साध्य मतलब क्षमता नहीं है। यानी देखिए इसमें बताया गया है कि दूसरों के समझ पर अधिकार जमाने योग बात गढ़ना, यानी आप ऐसी बात बोलो कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं, ये ऐसे वैसों का मतलब, ऐसे वैसों का मतलब सभी लोगों का, सभी लोगों की क्षमता नहीं है, सभी लोगों की क्षमता नहीं है, सभी ऐसा नहीं कर सकते। बड़े बड़े विज्ञरों, विज्ञरों मतलब होता है ज्ञानियों, और महाकविशरों, बड़े बड़े कवियों, महान कवियों के जीवन बात के ही समझने में व्यतीत हो जाते हैं। यानी बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महान कवि अपने पूरे जीवन को बात को समझने और समझाने में लगा देते हैं, उनका पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। आगे कहा गया है सहृदय गण, सहृदय गण मतलब हृदयवान, हृदयवान की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जगता है। यानी जो हृदयवान व्यक्ति है, जो सांसारिक मोह माया से दूर है, उसकी जब बात कोई सुनता है तो उसकी उसके बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ, तुच्छ मतलब बेकार, जचता मतलब दिखाई देता है। यानी आपने ऐसे भी संत देखे होंगे जो बिना पैसे लिए बहुत शानदार तरीके से वचन प्रवचन देते होंगे, तो जब वो बोलते होंगे तो आपको लगता होगा भाई ये शानदार बोल रहा है, उसके आगे फिर सारा जो आनंद आपका है, मेला जाना है, कहीं जाना है, वो सब बेकार लगता है और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके बात को सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। तो वही बात बताई गई है कि जब कोई व्यक्ति बात के पर्याय को समझ आएगा तो बड़ा संत महात्मा बन जाता है। आगे कहा गया है कि बात की बात भाई बालकों की तोतली बातें, अब कोई बालक बोलने लगे तुतला करके, यानी उसके मुख से बातें हल्की हल्की रुक के निकलें, सुंदरियों की प्यारी प्यारी बातें, यानी सुंदरियों मतलब जो स्त्रियां होती हैं, जब इसको स्त्री बोलती है तो फिर जो भी बोल रही है उसमें आप कहते हैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सत कवियों, सत कवियों मतलब अच्छे कवियों की, रसीली मतलब आनंद देने वाली बातें, सुवक्ताओं मतलब अच्छे वक्ताओं या अच्छे बोलने वाले लोगों की, प्रभावशाली मतलब प्रभाव डालने वाली बातें, जिनके जी, जी का मतलब यहाँ हृदय से है प्यारे बच्चे, जिनके हृदय और का और ना कर दें, मतलब और का और ना कर दें अर्थात परिवर्तित ना कर दें। यानी ऐसे लोगों की बातें जिस किसी व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित ना कर दें, उसे, उस व्यक्ति को पशु नहीं, पाषाण खंड, पाषाण खंड मतलब पत्थर का टुकड़ा कहना चाहिए। यानी अगर कोई ऐसी बातें बोल रहा है, एक शिक्षक अपने छात्रों को समझा रहा है, और अगर छात्र उसकी अच्छी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस छात्र को ये समझना चाहिए कि वो पत्थर के टुकड़े जैसा है, निर्जीव है, बेजान है, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली भी आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी वे पुचकार, तूतू और पूसी इत्यादि दो बातें कह दो तो भावार्थ मतलब भाव के अर्थ को समझकर यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य मतलब होता है शक्ति के अनुसार स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं, स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं मतलब दिखाने लगते हैं। अभी यहाँ बात समझिए, भाई लेखक कहते हैं कि बात का इतना महत्व है कि कुत्ते और बिल्ली को केवल अगर कोई व्यक्ति तू तू, या कुत्ते को तू तू कह दे या बिल्ली को पूसी पूसी कह दे, तो वो ये समझ जाते हैं कि मेरे लिए ही कहा जा रहा है, और उनके वे भाव को समझकर जितनी शक्ति होती है उनके पास, वे अपने प्रेम को दिखाने लगते हैं। कुत्ता पास आ जाता है मालिक के और उसको चाटने लगता है, उसी प्रकार बिल्ली भी उसके पास आकर बैठ जाती है ना। यानी ये लोग बात के महत्व को समझते हैं, तो फिर इंसान क्यों नहीं समझते? तो जो इंसान बात के महत्व को नहीं समझता है उसे ये समझना चाहिए कोई इंसान नहीं, क्या है, पत्थर का टुकड़ा है। आगे कहा गया है फिर वह मनुष्य कैसा, जिसके चित्त, चित्त मतलब होता है हृदय पर, चित्त मतलब हृदय पर, जिसके हृदय पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। कहते हैं वो मनुष्य ही नहीं जिसके हृदय पर दूसरे हृदयवान व्यक्ति की बात का प्रभाव ना हो। आगे कहा है लेखक ने प्यारे बच्चे, कहा है कि हमारे परम पूजनीय आर्यगण, आर्यगण मतलब पुराने लोग, आर्यगण मतलब पुराने लोग या पूर्वज भी आप कह सकते हैं। पूजनीय मतलब होता है जिसकी पूजा करना करनी चाहिए, जो पूजा करने योग्य हो। कहते हैं कि हमारे आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि उनको तन, तन मतलब शरीर, तन मतलब शरीर, तिय मतलब पत्नी, पत्नी, तनय मतलब बेटा, बेटा,
धाम मतलब घर, धन मतलब धन, धरनी मतलब धरती। यानी वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, वो अपने बात का इतना ज़्यादा पक्ष रखते थे, अपनी बात को इतना ज़्यादा मानते थे कि चाहे उसके लिए उनको अपना शरीर त्यागना पड़े, चाहे पत्नी त्यागनी पड़े, चाहे बेटा हो, चाहे घर हो, चाहे धन हो, चाहे धरती हो, वो अपने उस बात सत्य सत्य मतलब सत्य रूपी बात के आगे तीन समवर्ण यानी तिनके के समान समझते थे, तिनके के समान समझते थे। यानी जो पूर्वज लोग थे, चाहे उनको अपने सत्य बात के आगे धरती त्यागनी पड़े, चाहे घर त्यागना पड़े, चाहे बेटा त्यागना पड़े, चाहे अपना स्वयं शरीर त्यागना पड़े, लेकिन वह कभी भी संकोच नहीं करते थे, वे अपने बात को आगे रखते थे। और आजकल के लोग भाई 5 मिनट में इधर रहते हैं, 5 मिनट बदल जाते हैं। अथच इस प्रकार प्राणन्ते सुत अधिक, सुत्ते अधिक प्राण, ते दोनों दशरथ तजे वचन न दीनो जान। कहते हैं भाई क्या होता है कि प्राणों से ज्यादा अ, बेटा प्यारा होता है और बेटे से भी अधिक प्राण प्यारे होते हैं। लेकिन राजा दशरथ ने दोनों तज दिया। भाई राम को वनवास देकर राजा दशरथ ने प्राण भी त्यागे और अपने बेटे को भी त्याग दिया। लेकिन उन्होंने सबसे जो बड़ी बात थी उनकी, उन्होंने अपने उस वचन को, उस बात को जाने नहीं दिया, उस बात को कभी भूला नहीं, उस बात को कभी उन्होंने इनकारा नहीं, जो उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था। कैकेयी को उस बात, कैकेयी को दिए उस बात को पूरा करने के लिए, उस वचन को पूरा करने के लिए राजा दशरथ ने अपने प्राण भी त्याग दिए, अपना बेटा भी त्याग दिया, लेकिन उस वचन को, उस बात को उन्होंने जाने नहीं दिया। तो वही बात इस लाइन में बताई गई है। इत्यादि उनकी अक्षर संपदा ऐश्वर्य सदा संसार पट्टिका, संसार रूपी पट्टी पर हमेशा सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। यानी ऐसे लोगों की जो बात थी, जो उनकी अपनी कभी ना मिटने वाली जो ऐश्वर्य शक्ति थी, वो हमेशा संसार पट्टिका मतलब संसार रूपी पट्टिका पर, संसार रूपी पन्ने पर सोने के अक्षरों से हमेशा लिखी रहेगी। अगर आप पर आजकल बहुतेरे भारत के कुपुत्रों ने, कुपुत्रों मतलब भारत के बुरे पुत्रों या आचरणहीनों ने यह ढंग पकड़ रखा है, यह तरीका पकड़ रखा है। मर्द की जबान, मर्द की जबान क्या है भाई? बात का उदय स्थान। भाई जब कहाँ से निकलती है बात? तो जबान से निकलती है। कहते हैं भाई मर्द की जबान है और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है। आज के लोग क्या करते हैं? कहते हैं भाई मर्द की जबान जो है और गाड़ी का पहिया एक जगह रुकता नहीं, परिवर्तित होता रहता, कभी कुछ बोले कभी किस करवट बदले। आज जो बात है कल ही स्वार्थ अंधता, स्वार्थ अंधता मतलब के लिए अंधे, वश हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातों के हो जाने में तनिक, तनिक मतलब थोड़ा भी विलंब माने देर होने की संभावना नहीं है। कहते हैं वो जो आज बात करते हैं स्वार्थ के अंधेपन में और हुजूरों के मर्जी के मुआफिक, मुआफिक मतलब अनुसार, जो उनके मालिक हैं उनके अनुसार बदल जाने में, दूसरी बातें हो जाने में, यानी बात के परिवर्तित हो जाने में थोड़ा भी देर होने की संभावना नहीं होती। यानी इसमें बताया गया कि आजकल के लोग इतने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं कि वो अपने मालिकों के लिए अपने बात से क्षण भर में बदल जाते हैं और उन्हें इस बात का थोड़ा भी दुख नहीं होता है। आगे कहते हैं कि भले ही कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश, अंश मतलब भाग को, भाग को कुछ रंग ढंग से परिवर्तित कर लेना, कुछ रंग ढंग मतलब बनावट, बात के अंश भाग में कुछ बनावट में परिवर्तन कर लेना नीति विरुद्ध नहीं, नीति विरुद्ध मतलब नियम के खिलाफ नहीं है। कहते हैं भाई बात परिवर्तित करना चाहिए, लेकिन कब? जब भाई आप क्या कर रहे हो? जाति उपकार, जाति का उपकार कर रहे हो, जब आप किसी जात के लिए झूठ बोल रहे हो, जब किसी जात की सुरक्षा के लिए आप कोई सही काम कर रहे हो, तो वहां अगर आप अपनी बात को थोड़ा सा बदल ले रहे हैं तो इसमें कोई भी नीति के विरुद्ध नहीं है। जब आप देश उद्धार, देश का कल्याण कर रहे हो, उस समय भी बात को परिवर्तित कर लेना। जब आप प्रेम का प्रसार कर रहे हो, आदि के समय, आदि के समय आप बात बदल सकते हैं, लेकिन ना कि पापी पेट के लिए। इस समय बदल सकते हैं, लेकिन पापी पेट के लिए, अपने पेट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बात को बदलना ये गलत है। आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों कि बात का कितना महत्व है? यानी बात ही इंसान को महान बनाती है और बात ही इंसान को शैतान बनाती है। आगे लेखक कहते हैं कि हम लोग जिन्हें आर्यकुल रत्नों के अनुगमन का सामर्थ्य नहीं है, आर्यकुल मतलब वही पूर्वज,
पूर्वज जो हमारे रत्न थे, जो हमारे कीमती लोग थे, उनके अनुगमन अनुगमन मतलब होता है पीछे-पीछे चलना, यानी उनके आचरण को अपनाने का सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब होता है शक्ति। यानी कहते हैं कि हम लोग जो हमारे पूर्वज थे, उनके अनुगमन, उनके पीछे चलने का, उनके आचरण को अपनाने की शक्ति नहीं है। किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों को सहमार्गी बनने में घिन आती है। कहते हैं किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक, कलंक मतलब धब्बा, दाग लगाने वाले लोगों के सहमार्गी मतलब सहभागी, साथ बनने में घिन लगती है, घृणा लगती है। कहते हैं लेखक कि भाई देखिए, हम अपने पूर्वजों के जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन जो हिंदुस्तानी भारत के नाम पर कलंक लगाते हैं, उनके साथ बनने में, उनके साथ चलने में घृणा आती है। इसी से यह रीत अंगीकार कर रखी है, अंकार कर रखी मतलब धारण कर रखी है, अपना रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा कहे, बदकहा मतलब बातूनी, अर्थात बातूनी कहे, चाहे कोई बड़ा बदकहा कहे, चाहे बड़ा बातूनी कहे, चाहे ये समझे कि इसे बात करने का शौर, शौर मतलब होता है तरीका, चाहे कोई मुझे ये समझे कि इनको बात करने का तरीका नहीं है, किंतु अपनी मति, मति मतलब बुद्धि के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए, जिनसे कोई ना कोई, किसी न किसी का वास्तविक हित की बात निकलती रहे। यानी लेखक कहते हैं कि बात को करते रहना चाहिए, वो भी ऐसी बात जिससे कोई ना कोई, किसी न किसी का वास्तविक भलाई, हित मतलब भला, भलाई की बात निकलती रहे। पर खेद है, कहते हैं लेखक कहते हैं कि खेद है, दुःख है कि हमारी बातें सुनने वाले भी लोग उँगलियों पर गिनने भर के हैं। कहते हैं कि भाई अच्छी बातें सुनने वाले लोग भी उँगलियों पर गिनने भर के हैं, अर्थात बहुत कम हैं। आगे कहते हैं कि इस बात-बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। इसमें बात-बात में यानी बात करते-करते बात निकालने का उत्साह नहीं रहता। अपने जी को क्या बने जहाँ बात बनाए ना बने। कहते हैं लेखक कि अपने हृदय से वो बात कहाँ निकले कि जहाँ बात बनाए ना बने। जहाँ बात बनाने से भी नहीं बनती, वहाँ फिर बात को हम कैसे कर सकते हैं। आगे कहते हैं इत्यादि विगदग्ध आलापों यानी वाली दुःख देने वाली बातों की लेखनी से निकली हुई बातें सुनाकर कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात का बतंगड़ समझकर बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही अच्छी बात है। कहते हैं भाई बिना बात के बात करने से अच्छा यही है कि बात को बहुत बढ़ाए ना, बल्कि अपने हाथ को समेट ले। लेखक कहते हैं कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं लिखूँगा, मैं अपने हाथ को समेट रहा हूँ, अर्थात मैं बात के महत्व को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और यही मेरे लिए और आप सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आजकल लोग अच्छी बात सुनने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। तो प्यारे बच्चे ये रही बात चैप्टर की पूरी व्याख्या सबसे सरल और शानदार शब्दों में। मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे पाठ को समझ पाए होंगे। अब हम अगले वीडियो में इसके जो गद्यांश हैं प्यारे बच्चे, उन गद्यांशों को हल करेंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि अगला वीडियो भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। बस आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह और प्यार करें। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद।